classification of data and tabular presentation. तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन, कि जो भी हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है, जब हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल, तो डिपेंड करता है उसके क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन मीन्स कि जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो वो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव, जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्वालिटेटिव जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। और फोर्थ, हम डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल के बेस पे, कि फॉर एग्जांपल ऐसे वेरिएबल के बेस पे जिनको हम क्वांटिटी या नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जैसे हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं उसी फॉर्म में हम उसको टेबल में प्रेजेंट कर देते हैं। फर्स्ट हमारा जो टाइप है वो हमारा है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन या फिर टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो इसमें हम हमारे डेटा को प्रेजेंट करते हैं इन टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ qualitative classification. When data are presented in the table on the basis of attributes, on the basis of qualitative characteristics, तो उसको हम कहेंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन या फिर क्वालिटेटिव टेबुलेशन। कि जब हम अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं टेबल में, किसके बेस पे? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, एट्रीब्यूट्स के बेस पे। एट्रीब्यूट मींस कि ऐसी क्वालिटीज जिनको हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कि जैसे ब्यूटी है, विजडम है, इंटेलिजेंसी है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट, और इसको अगर हमें क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, तो इस केस में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लिख दें कि जो भी अनएम्प्लॉयड है उसमें मेल कितने हैं और फीमेल कितनी है, और जो मेल है वो रूरल एरिया में कितने हैं और अर्बन एरिया में कितने हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, या अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, जो भी आपके पास डेटा है, अगर उसको हमें क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वी कैन क्लासिफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ रूरल अर्बन। कि जितने भी हमारे अनएम्प्लॉयड हैं उसमें से जो मेल है वो रूरल एरिया में कितने हैं और अर्बन एरिया में कितने हैं। जो फीमेल है वो अर्बन एरिया में कितने हैं और रूरल एरिया में कितने हैं। अगर हम बात करें कि ये जो है ये हमारी लाख में है, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 40 लाख या फिर 1000 में है, तो वो हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। या फिर हमारा जो डेटा है परसेंटेज में है, लाख में है, या आपका 1000 में है, तो वो हम यहाँ पे हेड नोट में लिख देंगे। जब भी ऐसे आप डेटा को प्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ऊपर आपकी टेबल नंबर होनी चाहिए।
कि टेबल नंबर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। उसके बाद इसका टाइटल कि जो टेबल है किससे रिलेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट इन पंजाब या अनएम्प्लॉयमेंट इन हरियाणा, अनएम्प्लॉयमेंट इन राजस्थान या अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो फर्स्ट नंबर पे टेबल नंबर, सेकंड नंबर पे उसका टाइटल, और उसके बाद ये हेड नोट। हेड नोट में हम क्या यहाँ मेंशन करेंगे, या तो जो टाइटल है इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, या फिर जो भी इसका ये फील्ड या बॉडी ऑफ द टेबल है, जो इसका मेन पार्ट है टेबल का। तो ये जो डेटा है ये हमारा टन में है, क्विंटल में है, किलोग्राम में है, लीटर में है, करोड़ में है, लाख में है या परसेंटेज में है, तो वो हम यहाँ पे शो करेंगे। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में कोई ऐसी टेबल भी दे दी जाए और उसमें आपसे ये टेबल नंबर ये कुछ भी ना लिखा हो, बाकी आपकी टेबल ठीक है, तो आपसे ये भी बोला जा सकता है कि आप इसको करेक्ट करो। तो आपको शुरू से देखना है कि जो भी टेबल के कंपोनेंट है कि सबसे पहले टेबल का नंबर होना चाहिए कि टेबल नंबर कितनी है, फर्स्ट है, 10th है, 20th है। उसके बाद उसका नाम होना चाहिए, टाइटल की टेबल है किस चीज की, और थर्ड नंबर पे होना चाहिए उसका हेड नोट। हेड नोट में टाइटल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, या फिर जो भी आपका जो ये डेटा है ये आपका परसेंटेज में है, या फिर ये डेटा आपका लीटर में है, टन में है, क्विंटल में है, तो वो इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देंगे। अब हम बात कर रहे थे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की। तो when data is presented in the table on the basis of qualitative characteristics या फिर attributes, यानी कि ऐसी फीचर्स के बेस पे जिसको हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को हमने डिवाइड कर दिया रूरल और अर्बन में। कि जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उसमें मेल कितने हैं, मेल हमारे यहाँ पे हम टोटल भी दे सकते हैं, टोटल कि जो टोटल मेल है वो है 60 और जो फीमेल है वो हमारी हो गई 90। अब इस मेल में से जो 60,000 या 60 लाख या जो परसेंटेज है इसमें से रूरल एरिया से कितने बिलोंग करते हैं और अर्बन एरिया से कितने बिलोंग करते हैं। वैसे जो ये डेटा है एक्चुअल में अगर हम देखें तो रूरल एरिया में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है बजाय के अर्बन एरिया के, क्योंकि रूरल एरिया में जो मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का वो फार्मिंग है, और फार्मिंग के अलावा वहां पे और जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। और जो रूरल एरिया है कि वहाँ के जो लोग हैं वो वैसे भी कम एजुकेटेड होते हैं, उनके पास इतनी ज्यादा स्किल नहीं होती जितनी अर्बन पीपल के पास होती है। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रूरल एरिया में ज्यादा है बजाय के अर्बन एरिया की। तो ये हमारा था क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है कि हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो उसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन या फिर टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो अगर हमसे पूछा जाए तो हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेन डेटा इज प्रेजेंटेड इन टेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जब हम डेटा को टेबल में प्रेजेंट करते हैं ऐसे कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि डेटा को हम क्लासिफाई कर दें ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, तो मार्क्स क्या है, एक वेरिएबल। तो मार्क्स को क्या हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हम मार्क्स लिखते हैं, हमने 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60। तो ये हमारा क्या है कि हमने डेटा को क्लासिफाई कर दिया ऐसी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे, ऐसे वेरिएबल के बेस पे जिसको हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। Given data are presented in the tables on the basis of quantitative characteristics, या on the basis of such characteristics which can be expressed in terms of number. For example जैसे मार्क्स है, पॉकेट मनी है,
या फिर हम कहें कि एज के अकॉर्डिंग वी कैन क्लासिफाई, वेट के अकॉर्डिंग। तो ऐसे वेरिएबल के बेस पे, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे अगर हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं जिसको हम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन या टेबुलेशन। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 11th क्लास का ही डेटा है तो हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो जैसे मार्क्स है फॉर एग्जांपल कि मैं कहूँ यहाँ 20 से 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। तो ये जो हमारा बेस है ये हमारा क्या हो गया, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है मार्क्स, क्योंकि हम इसको नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देंगे कि 20 से 40 मार्क्स है 10 स्टूडेंट के, 40 से 60 है 15 के, 60 से 80 है 10 के, 80 से 100 है 12। तो ये हमारा है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, मींस ऐसे कैरेक्टरिस्टिक का यूज करना है जिसको हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे मार्क्स है, इनकम है, पॉकेट मनी है, एज है, वेट है, हाइट है। और अगर हमारा जो बेस है क्लासिफिकेशन का वो ऐसा है जिसको हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसे कि अगर हम रूरल और अर्बन में क्लासिफाई कर दें तो उसको हम कहेंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। और अगर हम ऐसे कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं जिसको हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो हम कहेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वो है टेम्परल क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। टेम्परल क्लासिफिकेशन या फिर इसको हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो टेम्परल मींस अकॉर्डिंग टू टाइम। When data are classified on the basis of time period, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेम्परल क्लासिफिकेशन या फिर क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसको हम डिफाइन करेंगे when data is presented in the tables on the basis of time period। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कोई भी एक फर्म है तो सबसे पहले हम वही टेबल नंबर लिखेंगे, उसके बाद हम उसका टाइटल लिखेंगे कि टाइटल में अगर हम कहें प्रोडक्शन ऑफ फर्म एबीसी, उसके बाद हम यहाँ पे हेड नोट जो है उसमें हम दे दें कि जो भी हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमारा क्विंटल्स में है या टन्स में है। और उसके बाद हम अपनी जो टेबल है उसका मेन पार्ट हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है अगर वो बेस है टाइम पीरियड पे कि हमने यहाँ पे ईयर लिख दिया, जो एबीसी फर्म है इसका प्रोडक्शन हम शो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कि एबीसी फर्म का जो प्रोडक्शन था वो 2010-11 में कितना था, 2011-12 में कितना था, 2012-13 में कितना था, 2019-20 में कितना था। और हम फिर यहाँ पे लिख दे प्रोडक्शन, हमने ऊपर यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि टन में है, अब ये कितना है वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 200, 300, 400, 350, 450 जो भी हमें लिखना है तो वो किसमें है, टन में। उसके बाद अगर आप देना चाहें तो यहाँ फुटनोट और सोर्स भी दे सकते हैं। फुटनोट मींस अगर हम ये मेंशन करना चाहें कि पहले तो इसका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है लेकिन इस साल में जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो गया, तो इसका अगर हम रीजन यहाँ स्पेशली मेंशन करना चाहें फुटनोट में तो हम यहाँ एस्टेरिस्क का साइन लगाएंगे और वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। अगर ये डेटा आपने इन्वेस्टिगेटर ने अपने आप कलेक्ट किया है तो ठीक है, सोर्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो भी डेटा है अगर ये आपने कहीं किसी मैगजीन से, किसी न्यूज़पेपर से या किसी इंस्टीट्यूशन से लिया है तो उस केस में यहाँ पे सोर्स में हम उसका नाम भी लिखेंगे। तो ये हमारा है टेम्परल क्लासिफिकेशन या फिर
chronological. Given data is presented in the table on the basis of time period, तो उसको हम कहेंगे chronological या फिर temporal classification and tabular presentation. Next हमारी जो टाइप है वो हमारी है स्पेशल क्लासिफिकेशन. फोर्थ जो हमारी टाइप है, या फिर इसको हम कह सकते हैं जियोग्राफिकल. क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन या फिर टेबुलर प्रेजेंटेशन. When data is classified on the basis of location or space, कि फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अगर हम स्टेट वाइज बताना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये स्टेट है, कि यहाँ पे ये हरियाणा है, ये पंजाब है, ये राजस्थान है, और फिर हम यहाँ पे इसकी लिख दे पॉपुलेशन. तो इस प्रेजेंटेशन को हम क्या कहेंगे, स्पेशल क्लासिफिकेशन या फिर जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. When data is presented in the tables on the basis of space, on the basis of location, तो उसको हम कहेंगे स्पेशल क्लासिफिकेशन या फिर जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन. अब ये आपका जो स्पेस हम कहें, लोकेशन कहें, तो ये आपका स्टेट भी हो सकता है, सिटी भी हो सकता है, डिफरेंट कंट्रीज भी हो सकती हैं. तो व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, तो उसको हम कहेंगे जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन या फिर स्पेशल क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन. मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन या सिग्निफिकेंस ऑफ टेबुलेशन. कि हमारा जो भी डेटा है, एक तो हम उसको टेक्स्ट की फॉर्म में लिखें, टेक्स्ट की फॉर्म में हम उसको शो करें. दूसरा तरीका है कि हम एक उसी डेटा को हम टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर दें, टेबल बना दें, टेबुलेशन कर दें. तो क्या डेटा को अगर हम टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ फायदे होंगे. तो सबसे पहले तो इसका ये फायदा है कि हम कहेंगे कि हमारा जो डेटा है वो ब्रीफ में हम एक्सप्लेन कर पाएंगे. कोई भी हमारा डेटा है, अगर हम उसको टेक्स्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा ज्यादा स्पेस कवर करता है. लेकिन अगर उसी डेटा को हम टेबल के फॉर्म में शो कर दें तो वही हमारा जो डेटा है वो कम स्पेस में आ जाएगा, ब्रीफ हमारा हो जाएगा, कम स्पेस लेगा और कम स्पेस में ही हमारा सारा का सारा जो डेटा है वो आ जाएगा. तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा डेटा है, अगर हम उसको टेबल के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं तो जो हमारा डेटा है वो हमारा ब्रीफ हो जाएगा. जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है वो हमारा कम स्पेस में हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे. दूसरा जो इसकी मेरिट है कि अगर आपका जो डेटा है वो टेक्स्ट की फॉर्म में है तो उसको उस डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आपको पूरा टेक्स्ट आपको रीड करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपका डेटा टेबुलर फॉर्म में है तो उस केस में इजीली वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होगा. कोई भी उसको देख के इजीली समझ सकता है, कंपैरिजन कर सकता है, कोई भी जो कंक्लूजन है वो ड्रॉ कर सकता है. तो अगर हम डेटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो वो अंडरस्टैंडेबल होगा. कोई भी, एक तो वो अट्रैक्टिव हो जाएगा, जो हमारा डेटा है वो अट्रैक्टिव हो जाएगा.
कि टेबल में कोई भी उसको देखना चाहेगा, उसको रीड करना चाहेगा, इंटरेस्ट लेगा उसमें, और वो अंडरस्टैंडेबल भी होगा कि कोई भी उसको देख के समझ ले, क्योंकि उसको पूरा टेक्स्ट पहले रीड नहीं करना पड़ेगा, वो सिर्फ टेबल में ही चेक कर लेगा कि उसको क्या डेटा चाहिए, क्या उसको इंफॉर्मेशन चाहिए। फैसिलिटेट कंपैरिजन। अगर आपका डेटा टेक्सचुअल फॉर्म में है कि राम के बारे में मैंने यहाँ लिख दिया, उसके बाद और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उसके बाद हमने लिख दिया कि हमने शाम का यहाँ जाके कहीं कुछ लिखा शाम के बारे में, फिर हमने और 2-4 पेज लिख दिए, फिर हमने कहीं मोहन के बारे में कुछ पूरी डिटेल हमने दे दी। तो अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो आई थिंक जो हमारा टेबुलेशन है कि जब हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल, तो वो हमारा बेस्ट मेथड है। क्योंकि अगर हमें कंपैरिजन करना है कि फॉर एग्जांपल राम का, शाम का, मोहन का, तो हम यहाँ लिख देंगे कि राम का है, ये शाम का है, ये मोहन का है, और यहाँ पे उनकी सारी रिकॉर्ड होगी, तो जो कंपैरिजन करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो जो टेबुलेशन टेबल के फॉर्म में अगर डेटा है तो एक तो वो अट्रैक्टिव होगा, पहले तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, ब्रीफ प्रेजेंटेशन हो जाएगा, दूसरा अट्रैक्टिव होगा देखने में, हर कोई उसको टेबल अगर है तो उसमें इंटरेस्ट लेगा, अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी टेबल, इजीली समझ में आएगी बजाय के टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के, कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी टेबल जब भी हम बनाते हैं तो जो भी जिन में हमें कंपैरिजन करना होता है उन को हम साथ साथ शो करते हैं, तो कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा। और जो आगे की जो स्टेजेस है प्रेजेंटेशन के बाद के जो स्टेजेस हैं, यानी कि डेटा को एनालाइज करना इजी हो जाएगा, उसके बाद इंटरप्रिटेशन। तो अगर हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल तो एनालाइज करना इजी होगा, यानी कि जो भी हम मीन, मीडियन, मोड, जो हमारा डिस्पर्जन है या कोरिलेशन है, जो भी हम फॉर्मूले अप्लाई करना चाहें, तो अगर हम इस डेटा पे अपने फॉर्मूले अप्लाई करें, एनालिसिस करना मतलब एनालाइज करना मींस कि आप जो मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट करते हैं या कोरिलेशन या इंडेक्स नंबर, जो भी अपने आप फॉर्मूले अप्लाई करेंगे इस डेटा पे, तो वो इस फॉर्म में करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपका डेटा टेबल की फॉर्म में है तो यू कैन इजीली यूज फॉर्मूलेस, इक्वेशंस। ऐसे ही अगर इंटरप्रेट करना हो, कंक्लूजन ड्रॉ करना है, तो भी अगर हमारा डेटा टेबल की फॉर्म में है तो वो बेस्ट मेथड है। वी कैन इजीली इंटरप्रेट द डेटा और कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल तो वो इकोनॉमिकल भी है। इकोनॉमिकल मीन्स कि डेटा को प्रेजेंट करने में कम स्पेस लगेगा और हमारा जो टाइम है वो भी सेव होगा। कि एक तो हम डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं टेक्स्ट के फॉर्म में, तो हमें बहुत सारा जो डेटा है वो लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर हम टेबल के फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिकल भी है, हमारा टाइम भी सेव होगा, चाहे उसको ड्रॉ करने में है या उसको समझने में है या फॉर्मूले अप्लाई करने में है, और हमारा स्पेस भी कम यूज होगा।